फ्रेंड, जो आप स्क्रीन पर इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं इसे वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। इसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल होती है। मेन स्केल आपकी 15 सेंटीमीटर की होती है, इसे आप मेन स्केल बोलते हो। इसके बाद एक स्केल होती है जिसे वर्नियर स्केल बोलते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न 10 होते हैं। मेन स्केल सेंटीमीटर और इंच दोनों में होती है। ऊपर की साइड इंच और नीचे की साइड सेंटीमीटर। अगर आप सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हैं तो आपको नीचे की स्केल रीड करनी पड़ेगी। अगर आप इंच में मेज़र कर रहे हैं तो आपको ऊपर की साइड मेज़र करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये एक गैप दिख रहा है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल गैप, फिजिक्स के लैंग्वेज में एक्सटर्नल जॉ। इसकी हेल्प से किसी भी सॉलिड बॉडी का एक्सटर्नल डायमीटर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास बॉब है, इसमें हुक लगा है, इसलिए हम इसे बॉब बोलते हैं। कैलिपर्स की हेल्प से हम इसकी डायमीटर निकालने वाले हैं। इसके बाद देखिए कैलोरीमीटर है जिसे आप बीकर बोलते हो, इसका हम डायमीटर निकालेंगे। इसके बाद देखिए एक गैप दिख रहा है जिसे इंटरनल जॉ बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम कैलोरीमीटर के जो इंटरनल गैप होता है, इंटरनल डायमीटर मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पर जो वर्नियर कैलिपर्स यूज़ कर रहे हैं वो 15 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब ये 15 सेंटीमीटर बड़े ऑब्जेक्ट की रीडिंग आसानी से दे सकता है। कम से कम कितना दे सकता है ये बताता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट हम निकाल लेते हैं। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। इट मीन्स मेन स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू को हम टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देंगे वर्नियर स्केल के, तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स के मेन स्केल को अगर हम देखें तो ये 0 से 15 सेंटीमीटर है। तो हम इसकी बड़ी रेंज ना दे करके 0 से 15 ना दे करके स्मॉल रेंज देखने वाले हैं। तो स्मॉल रेंज है 0 से 1। तो 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन है, तो क्या होगा 1/10। तो हमने यहाँ पर लिखा है 1/10। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, तो 1/10 सेंटीमीटर अपॉन 10 से डिवाइड किया है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जैसा हम पहले से बता चुके हैं और आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो वर्नियर स्केल में जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन है वो आपके 10 हैं। तो मैंने यहाँ पर 10 से इसे डिवाइड कर दिया है। तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको जो मिलेगा 0.1/10, इट मीन्स 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आपका लिस्ट काउंट होगा। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल है। यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर आप देखिए सीरियल नंबर, फिर MSR जो सेंटीमीटर में है, इसके बाद VSR जो सेंटीमीटर में है, फिर Z इज इक्वल टू X + Y मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। यहाँ पर हम दो रीडिंग लेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल के लिए। एक हम यहाँ पर बॉब का एक्सटर्नल निकालेंगे, एक्सटर्नल डायमीटर, और कैलोरीमीटर का भी एक्सटर्नल डायमीटर निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इंटरनल जो डायमीटर निकालेंगे, इस कैलोरीमीटर के इंटरनल डायमीटर निकालने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट एक ही वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वर्नियर कैलिपर्स है उसके एक्सटर्नल गैप के बीच में कुछ इस तरीके से बॉब रखना है। ये देखिए हमने बॉब को रख लिया है एक्सटर्नल गैप के बीच में। अब हम देखेंगे यहाँ पे वर्नियर स्केल का जो पहला डिवीज़न है मेन स्केल के किस डिवीज़न से कॉन्साइड हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एग्जैक्ट 1.9 से कॉन्साइड हो रहा है, तो हमारी जो रीडिंग होगी 1.9 होगी। बट अगर आपका 1.8 1.9 के बीच में है तो आपकी 1.8 रीडिंग होगी। उसके बाद वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न कॉन्साइड होगा वो आप वर्नियर स्केल लिखेंगे, फिर आप फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने रख लिया है 1.9 मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग 0, टोटल रीडिंग 1.9 सेंटीमीटर। इसके बाद हम कैलोरीमीटर का डायमीटर निकालने वाले हैं। तो पहले की तरह ही हम इसको एक्सटर्नल गैप के अंदर रखेंगे। तो हमने यहाँ पर रख लिया है। ये देखिए अभी हम यहाँ पर पहले की तरह ही रीडिंग सेम लेंगे, वर्नियर स्केल का पहला डिवीज़न देखेंगे। तो हम अगर यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करें तो जो वर्नियर स्केल का पहला डिवीज़न है वो 4.8 और 4.8 4.9 के बीच में है। पहले एग्जैक्ट कॉन्साइड हो रहा था, अभी यहाँ पर एग्जैक्ट कॉन्साइड नहीं हो रहा है। तो आपकी जो रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग होगी 4.8, और वर्नियर स्केल का अगर हम डिवीज़न देखने की कोशिश करें, चौथा डिवीज़न एग्जैक्ट कॉन्साइड हो रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग आपकी हो जाएगी 4। तो हम इसे ऑब्जर्वेशन टेबल जो है उसके अंदर नोट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर नोट कर लिया है हमने। तो मेन स्केल रीडिंग 4.8, वर्नियर स्केल रीडिंग 4, और टोटल रीडिंग आपकी आ जाएगी 4.84 सेंटीमीटर। हमें एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ कैलोरीमीटर 4.84 मिल गया है। कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स कंडीशन आई थी जब हमने डायमीटर निकालने की कोशिश की थी कैलोरीमीटर की। तो वर्नियर स्केल का फर्स्ट डिवीज़न 4.8 4.9 के बीच में था, तो हमारा 4.8 रीडिंग हमने ली थी। फिर वर्नियर स्केल का चौथा डिवीज़न कॉन्साइड हो रहा था, तो वो वर्नियर स्केल रीडिंग थी। इसके बाद हम इंटरनल डायमीटर निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल जॉ को नापुस करके हम यहाँ पर इंटरनल जॉ जो ऊपर वाला है उसको हम कुछ इस तरीके से प्रेस करेंगे और रीडिंग नोट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर भी हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं, इसलिए हम नीचे की ही स्केल रीड करने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर वर्नियर स्केल का पहला डिवीज़न देखेंगे, मेन स्केल के किस डिवीज़न से कॉन्साइड हो रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें फ्रेंड्स तो ये 4.9 और 5 के बीच में है, तो मेन स्केल रीडिंग जो आपकी होगी 4.9 और वर्नियर स्केल का 5वां डिवीज़न एग्जैक्ट कॉन्साइड हो रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग 5। तो चलिए हम इसे ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेन स्केल रीडिंग आई है 4.9, वर्नियर स्केल रीडिंग 5, टोटल रीडिंग आपकी 4.95 सेंटीमीटर। तो आपको तीनों रीडिंग मिल चुकी है। हमने यहाँ पर बॉब और कैलोरीमीटर के लिए रीडिंग निकाल ली है। हमने एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ बॉब, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ कैलोरीमीटर और इंटरनल डायमीटर ऑफ कैलोरीमीटर निकाल लिया है। अब आप बोल सकते हैं कि सर मुझे एक रीडिंग नहीं, मुझे 3 रीडिंग चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा जो आपके पास है बॉब है तो बॉब की प्लेस डिसाइड करिए, एक बार सीधा करिए, एक बार तिरछा रखिए और उसकी आप रीडिंग निकालने की कोशिश करिए, मीन निकालिए, आपको डायमीटर मिल जाएगा। इसी तरीके से आप कैलोरीमीटर की केस में कर सकते हैं, एक बार नीचे रखिए, एक बार ऊपर रखिए और एक बार टॉप फ्लोर पर रखिए, आप एक्सटर्नल डायमीटर निकाल पाएंगे। इसी तरीके से इंटरनल के केस में एक बार सीधा रखिए, एक बार तिरछा, फिर एक बार तिरछा रख लीजिए और रीडिंग निकालिए, तो आपको इंटरनल डायमीटर मिल जाएगा। उन तीनों को आपको मीन करना नहीं भूलना है।